प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज से हमने फिर से बाइबल अध्ययन शुरू किया है। चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स, बुक बाय बुक हम लोग बाइबल अध्ययन करेंगे। तो यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में रोज सुबह हमारे साथ में शामिल हुए। हो सकता है कभी कभी न दे पाए, परंतु हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको ये बाइबल अध्ययन दिया जाए। और पहले भी हमने शुरुआत की थी, परंतु किसी कारण से हम उसे कंटिन्यू न कर सके, इसलिए इस समय हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय 42 से 50 पद तक देखेंगे। इससे पहले हम 9 अध्याय तक देख चुके हैं पहले बाइबल अध्ययनों में। आज हम 9 अध्याय से आगे चल रहे हैं, 42 से 50 पद तक हम लोग देखेंगे, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जो इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाठ उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इन छोटे से छोटे भाइयों को जो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मेरे पीछे चल रहे हैं, उनको ठोकर दिलाए, उनको बहका दे, उनको भटका दे, उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके लिए अच्छा है कि उसके गले में एक चक्की का पाट बांध दिया जाए और उसे समुद्र में डाल दिया जाए। यह उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने कहा जो व्यक्ति प्रभु के लोगों को भटका देते हैं, जो व्यक्ति गलत शिक्षा डाल देते हैं, या फिर जो व्यक्ति मसीहों को आगे नहीं बढ़ने देते, विश्वास में आगे नहीं बढ़ने देते, उन्हें भटका देते, उनके रास्ते में रुकावटों को पैदा कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह ये कह रहे थे कि तुम उसे पकड़ करके मार डालो या फिर समुद्र में डाल दो। नहीं, यीशु मसीह एक बात को यहां पर कह रहे थे कि उसके लिए भला होता कि ऐसा उसके जीवन में हो जाता। तो इसको आप डायरेक्टली ना लें कि उस आदमी को पकड़कर आप मार दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे हम देखते हैं, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाल दिया जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, और काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर दिलाए तो उसे आंख को निकाल दे। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर दिलाए तो उस हाथ को काट कर फेंक दे। यदि तेरा पैर तुझे ठोकर दिलाए तो उस पैर को काट कर फेंक दे। अच्छा है कि तू बिना इनके स्वर्ग जाए, न कि इनके रहते हुए तुझे नरक में डाला जाए। यदि ये अंग तुझे पाप की ओर ले जा रहे हैं तो तू इन्हें काट डाल और स्वर्ग में प्रवेश कर, क्योंकि उस नरक की आग जो ऐसी है जो कभी भी बुझती नहीं है, उसमें वो दंड सहने से अच्छा है कि तू इस समय अपने हाथ पैरों आंखों को काट दे, उन्हें फेंक दे और उस अनंत जीवन में प्रवेश कर ले। और हम में से बहुत से भाई बहन जब इसको पढ़ेंगे तो वो डर जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसी बात कर रहे हैं, और बहुत से लोग शायद ऐसा कर भी दें कि वो अपने हाथ को काट दें। नहीं, ऐसा प्रभु नहीं कह रहे हैं हमें करने के लिए, और ऐसा इसका मतलब भी नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें शरीर परिवर्तन के बारे में बात नहीं करती है, बल्कि हृदय परिवर्तन के बारे में सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया कि अपने हृदय को बदलो, यूहन्ना ने प्रचार किया अपने हृदय को बदलो। पूरी बाइबल आप पढ़ेंगे तो मन के बदलने के बारे में बात है कि जब हम अपने हृदय को बदलते हैं, अपने मन को बदलते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं, अपने मन को फिरा लेते हैं, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। नहीं तो बेचारे जिनके हाथ पैर नहीं है, आंख नहीं है, वो सारे तो स्वर्ग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि आप अपने हाथ को काट डालें, नहीं, बल्कि इस बात को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे
कि हाथ, पैर और आंख प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले पाप कहां उत्पन्न होता है? सबसे पहले पाप हमारे विचारों में, मन में उत्पन्न होता है, हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है। तब हमारा हाथ कार्य करता है, तब हमारे पैर कार्य करते हैं, तब हमारी आंख कार्य करती है। सबसे पहले हमारे मन में वो बात उत्पन्न होती है। पैरों का मतलब क्या है? उस रास्ते पर जाना जो रास्ता गलत है। हाथ का मतलब क्या है? उन कामों को करना जो काम गलत है। आंखों का मतलब क्या है? आंखों की अभिलाषा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि अपने जीवन से इन बातों को हमें कट करना है, इन बातों को हमें काट डालना है जो हमारी आंखों से पाप करवाते हैं, या हमारे पैर से पाप करवाते हैं, या फिर हमारे हाथ से। वो क्या है? वो हमारे विचार हैं, वो हमारा दिमाग है, वो उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। बाइबल कहती है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसी में सारा कूड़ा कबाड़ जमा होता है और अच्छी वस्तुएं भी वहीं जमा होती हैं। सब कुछ वहीं से उत्पन्न होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। सबसे पहले आदमी सोचता है, फिर उस काम को करता है। तो इसका मतलब प्रभु क्या कहना चाह रहे? प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे कि उस विचार को हमें अपने जीवन से दूर करना है, जो विचार हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करने से रोकता है और हमें पाप की ओर धकेलता है। उस विचार को हमें दूर करना है, उस गलत काम से हमें दूर होना है जो हमारे हाथों से करवाता है, पाप करवाता है, या फिर उस रास्ते से हमें दूर हो जाना है जिस रास्ते पर चलकर हम गुनाह में पड़ जाते हैं। उन लोगों से हमें दूर होना है जिनके कारण हम गुनाह में पड़ जाते हैं, जिनके कारण हम गलत काम कर देते हैं। उस जगह से हमें दूर भाग जाना है जहां पर गलत काम होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने आप को उन सब बातों से दूर करना है, अपने जीवन से उन सब अंगों को काट देना है, उन सब बातों को काट देना है, उन सब लोगों को अलग कर देना है, उन सब चीजों को अलग कर देना है जो हमें पाप की ओर धकेलती हैं। जब हम उन सब से दूर हो जाएंगे तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमारे हाथ काटने से, यदि मैं सचमुच अपने हाथ को काट दूं तो क्या मैं पाप नहीं करूंगा? नहीं, मैं फिर भी पाप करूंगा, क्योंकि पाप की उत्पत्ति हमारे विचारों से होती है। यदि मैं अपने पैर को काट दूं, मैं फिर भी पाप करूंगा। यदि मैं आधा शरीर भी अपना काट दूं, फिर भी मेरे विचारों के द्वारा पाप होगा। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात पर जोर देते हैं कि मन को बदलो, शरीर को नहीं। शरीर को बदलने की आवश्यकता नहीं है, कपड़ों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो हृदय को बदलने की। प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस वचन का जो मतलब है, जो सही में हम आत्मिक रूप से जो अर्थ को समझते हैं, वो ये है कि अपने आप को इन गलत कामों से, इन गलत बातों से दूर रखना, गलत लोगों से अपने आप को दूर रखना, गलत रास्ते से अपने आप को बचाना, गलत कामों से अपने आप को बचाना, गलत अभिलाषा से अपने आप को बचाना, गलत विचारों को अपने आप से दूर करना। यही इस वचन का मतलब है कि इन बातों को अपने जीवन से काट दे। ये जो अंग तुझ पर लगे हुए हैं, ये जो गलत दोस्ती तेरे पास है, इस दोस्ती को काट दे। इन लोगों से तू दूर हो जा, इस व्यक्ति से तू दूर हो जा, तब तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। भला है कि तू ऐसा कर, न कि अपने वास्तविक अंगों को काट डाल। नहीं, आपको अपने विचारों को काट डालना है, आपको उस गलत दोस्ती को काट डालना है, आपको उस गलत रास्ते को काट डालना है, आपको उस एडिक्शन को काट डालना है जो आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रोकता है। आगे लिखा है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। तो यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें अपने अंदर नमक को रखना, अपना स्वाद जो है ना वो बना के रखना है, उस स्वाद को खोना नहीं है। वो स्वाद कब खो जाते हैं हम लोग? जब हम पाप में गिर जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को उससे सुरक्षित रखना है ताकि हम में हमारा नमक बना रहे और हम इस योग्य रहें कि प्रभु आए और हमें अपने साथ में लेकर के जाए। कहने का मतलब अपने विचारों को हमें शुद्ध करना है, अपने संगति को हमें सही करना है, अपने गलत कामों को हमें दूर करना है। सो आशा करते हैं आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। आगे भी हम आने वाले दिनों में इससे आगे हम बाइबल अध्ययन को करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।